उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियाँ। उत्तराखंड की 5 प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ हैं: थारू, बुक्सा, जौनसार, भूटिया और राजी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे थारू जनजाति के बारे में। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और ये कुमाऊँ में है। ये कुमाऊँ उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और अगर हम सिर्फ गढ़वाल की बात करें तो जौनसारी जनजाति गढ़वाल में सबसे बड़ी जनजाति है। तो थारू जनजाति के निवास स्थान की बात करें तो ये आपको उत्तराखंड में मिलते हैं, कुमाऊँ में सिर्फ। यूएस नगर, उधमसिंह नगर, और ये उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं और बिहार में भी मिलते हैं। उत्तराखंड में इनका रहते हैं, उधमसिंह नगर में ये लोग रहते हैं, खटीमा में सबसे ज़्यादा, फिर किच्छा में, नानकमत्ता और सितारगंज में। यूपी में ये रहते हैं लखीमपुर, गोंडा, महाराजागंज, सिद्धार्थनगर। और बिहार में रहते हैं चंपारण, दरभंगा और नेपाल भूल क्षेत्र में रहते हैं, काली नदी के। इनका जो परिवार होता है ये मातृसत्तात्मक परिवार युग होता है। मतलब स्त्री को सर्वोच्च माना जाता है। इनकी उत्पत्ति की बात करें तो किरातों वंशों से इनकी उत्पत्ति हुई, ये माना जाता है। किरात वंशों से इनकी उत्पत्ति हुई। ये मानते हैं अपने आप को राजस्थान के राजपूत परिवारों से मानते हैं कि वो राजस्थान के राजपूत परिवार के वंशज हैं। ये लोग महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं अपने आप को। इनका भोजन होता है नॉर्मल चावल, मछली, मांस का सेवन करते हैं और इनका मदिरा का सेवन काफ़ी करते हैं। थारू जिसका अर्थ भी पीने से ही होता है। इनमें इनकी जो मदिरा होती है जो चावल से बनाते हैं ये लोग, उसे जाड़ बोलते हैं। काफ़ी मदिरा का सेवन काफ़ी ज़्यादा करता है। और इनके त्यौहार अगर बात करें, क्योंकि हिंदू धर्म वही मानते हैं तो इनके त्यौहार भी हिंदू धर्म से ही जुड़े रहते हैं। जैसे इनके त्यौहार हो गए नॉर्मल कृष्ण अष्टमी, माँ की खिचड़ी, माँ की खिचड़ी में कर सकते हैं, माँ की खिचड़ी इनकी। बजहर त्यौहार भी होता है। इसमें ये क्या करते हैं, पीपल और बरगद के पेड़ पर महिलाएं वहाँ बैठकर खाना बनाते हैं और नृत्य करती हैं। और से दिवाली क्या होली मनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा में 8 दिन तक यह होली मनाते हैं, जिसमें ये खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो होली ये फाल्गुन पूर्णिमा में 8 दिन तक मनाते हैं और इसमें ये खिचड़ी नृत्य करते हैं। दिवाली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बजहर त्यौहार के बारे में आपको पता है, पीपल बरगद के पेड़ के नीचे खाना बना के महिलाएं नृत्य करती हैं। इनकी भाषाएं मिश्रित होती हैं, इनकी कोई एक भाषा नहीं है। से जहाँ रहता है उस हिसाब से वहाँ की लोकल भाषा को मिश्रण लैंग्वेज होते हैं। जैसे पहाड़ी बोलते हैं, अवधी, नेपाली। इनकी बनावट की बात करें, चेहरे की, मंगोल आदि के मिश्रण रखते हैं। इनके चित्रकारी का शौक होता है। इनके घरों की दीवार पर आप देखेंगे तो चित्रकारी मिलेगी इनके घरों की दीवारों पे। और ये शरीर पर टैटू गुदवाने का भी चलन है। शरीर पर टैटू गुदवाते हैं लोग। अगर इनके समाज में गोत्र विभाजन की बात करें तो इनमें आपको मिलेंगे बड़वायक मिलेंगे, इनके उसमें रावत मिलेंगे, डहेत,
महतो, वृत्तिया और भट्टा, ये इनके गोत्र में विभाजित है। इनकी विवाह प्रथा की बात कर रहे तो इन बहनों का आदान प्रदान होता है। इसमें जैसे बदला विवाह बोलते हैं ये लोग, जैसे एक दूसरे की बहनों का आदान प्रदान होता है। एक परिवार की बहन दूसरे परिवार में जाएगी, उस परिवार में जो बहन होगी उनकी वो दूसरे परिवार में जाते हैं, अदला बदली होती है। इनमें 3 काठी विवाह भी प्रचलित है और विधवा विवाह भी इनमें प्रचलित है। विवाह में इसमें कुछ रस्में होती हैं, जिसमें पक्की पौड़ी हो गया। पक्की पौड़ी होती है जब विवाह तय हो जाता है तो उसे पक्की पौड़ी कहते हैं। अपना पराया बोलते हैं, जब सगाई की रस्म होती है उसे अपना पराया बोलते हैं लोग। बात कट्टी, जब ये विवाह की तिथि निश्चित हो जाती है तो उसे बात कट्टी बोलते हैं। पक्की पौड़ी विवाह तय होने में और बात कट्टी विवाह की तिथि तय होने में। गौना चाला रस्म होता है इनमें। ये विवाह के पश्चात 1 महीने के लिए पत्नी अपने मायके में रहने जाती है तो उसे गोला चाला रस्म कहते हैं। लड बरवा होता है, इसमें पति की तुरंत अगर मृत्यु हो जाए तो इस पश्चात फिर उसका दोबारा विवाह किया जाता है। उसके लिए जो भोज कराते हैं उसे लड बरवा कहते हैं। अगली जनजाति की बात करते हैं हम, बुक्सा। ये उत्तराखंड के उत्तरी जिले में तराई भाबर क्षेत्रों में ये जनजाति पाई जाती है। इनके जो तराई भाबर क्षेत्र में इनमें फैले होते हैं, इन्हें बुक्सार कहते हैं अपने इलाके को। यह 4 डिस्ट्रिक्ट देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर में, ऊधम सिंह नैनीताल में सबसे ज़्यादा है। अगर हम ऊधम सिंह नगर की बात करें तो ऊधम सिंह नगर में ये है बाजपुर, गदरपुर, रामनगर, काशीपुर, यहाँ पे आपको मिलेंगे। रुद्रपुर में भी मिलते हैं कुछ। और पौड़ी गढ़वाल में बात करें, पौड़ी गढ़वाल में डुगड्डा में पौड़ी गढ़वाल में रहते हैं। देहरादून में भी आपको मिल जाएंगे, विकास नगर, डोईवाला, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। काशीपुर नैनीताल में वैसे ये सबसे ज़्यादा है और बाजपुर गदरपुर में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो 4 जिलों में देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और ऊधम सिंह नगर में है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऊधम सिंह नगर नैनीताल में है। ये अपने आप को पावा राजपूत भी मानते हैं। कोई ये बोलते हैं मराठों द्वारा भगाए गए, कोई चित्तौड़गढ़ से आए बोलते हैं अपने आप को। सर्वप्रथम ये उत्तराखंड में 16वीं शताब्दी में आए और बनपसा में चंपावत आके बसे। मुगलों ने जब आक्रमण किया था इन्हें भगा, तो ये बनपसा चंपावत आके बसे। इनकी भाषा है, कोई एक वैसी भाषा नहीं है इनकी। भावरी, कुमैया, रजबैंसी इनकी प्रमुख भाषाएं हैं। अपने जहाँ जहाँ रहते हो सबसे लोकल है, उनसे घुल मिल जाते थे वहाँ के लोग मिक्स कर। इनके पहनावे हुए कुर्ता पजामा, वही घाघरा चोली भी पहनती है महिलाएं, और ये सदरी पगड़ी वगैरह भी पहनते पुरुष। इनमें एक और बहु विवाह प्रचलित थी इनके उसमें। गोत्र विभाजन की बात करें इनके समाज में तो इनमें होते हैं यदुवंशी, राजवंशी, पवारवंशी, तनवार, परतजा, महर, यह गोत्र में इनके अगर इनके स्थानीय देवता किया जाए तो ये हिंदू धर्म को ही मानते हैं अभी। चामुंडा देवी इनकी प्रमुख है और देवियाँ हैं ज्वाल देवी, साकरिया, देसा, उल्का देवी, केड़ी देवी। ये लोग कल्पित आत्माओं की भी पूजा करते हैं। जो बुक्सा जनजाति कल्पित आत्माओं की पूजा करते हैं, जिसे बुज्जा बोलते हैं। इनके त्यौहार की बात करें, इनके त्यौहार है चैती, जो मेला भी होता है, आपको पता सुना होगा चैती मेला। चैती जो त्यौहार है। नोभी इनका त्यौहार है, नोभी।
नवरात्रि, गोटरे, डेल्या होगड़ डेल्या होगड़ ये भी इनके त्यौहार हैं। बाकी तो सब इतना ही है। जो ये थारू बोक्सा है, इन आदिवासियों को 1967 में जनजाति घोषित किया गया। थारू बोक्सा को फर्स्ट सबसे पहले। अगर हम एससी की बात करें, सर्वाधिक एससी हमारे हरिद्वार में बसते हैं और सबसे कम एससी बसते हैं चंपावत में, और सर्वाधिक एसटी हमारे बसते हैं उधम सिंह नगर में। सबसे कम एसटी आपको मिलेंगे उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड में हमारे जो जनजाति इनकी कुल टोटल 15 सीटें हैं, जिसमें एससी की 13 सीटें हैं और एसटी की दो सीटें हैं। एसटी की 2 सीटें हैं नानक पत्ता चक्राता से। और पॉइंट हम देखें तो 15 नवंबर 2003 को कुथलिया बोरा हो गए और भाती चांग और गोरखा, इन 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। 15 नवंबर 2003 को कुथलिया बोरा, भाती चांग और गोरखा, इन तीनों को पिछड़ी जाति में घोषित किया। और टोटल उत्तराखंड में 65 जातियों को एससी घोषित किया गया है। 65 जाति है एससी के अंदर उत्तराखंड। अब हम बात करते हैं राजी। सबसे न्यूनतम है, इनकी संख्या काफ़ी कम है। जंगल के राजा बोलते हैं अपने आप को। यहाँ पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको ये। धारचूला, डीडीहाट, कनाली, शीना, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ में टोटल ये 66% है। ये अपने आवास स्थल को रोतूड़ा कहते हैं। इनकी उत्पत्ति कुल किरातों से उत्पत्ति हुई है इनकी। भाषा इनकी अपनी भाषा है, वैसे नहीं है, लेकिन मिक्स पहाड़ी भी बोलते हैं, नेपाली मिक्स भी होता है इनका, लेकिन इनकी भाषा मुंडा भाषा बोलते हैं। इन्हें विवाह प्रथा में इनमें बाल विवाह प्रचलित थी। साग जांगी, अंडा संस्कार और पलायन विवाह होता है। जैसे शादी होने के बाद वो पति पत्नी कहीं और चले जाते हैं। में मृतकों को गाड़ने और जलाने की भी वो थी। इनके त्यौहार मकर संक्रांति जिन्हें कर्क को काकर, मकर को मकर कहते हैं। नृत्य है इनके, गोले में होकर नृत्य करते हैं, जो थड़िया नृत्य के समान होता है, थड़िया नृत्य। अर्थव्यवस्था इनकी काष्ठ कला से लकड़ियों की वस्तुएं बनाते थे ये लोग। वन जो विनिमय होता था, मुख्य अदृश्य विनिमय व्यापार का प्रचलन था इनमें। इनके देवी देवताओं अगर बोले जाए तो बागनाथ के प्रमुख देवता है, और अन्य देखें तो मलेनाथ, चुरमुल, मल्लिकार्जुन, गणनाथ, सेम इनके। तीसरी हमारी है, चौथी हमारी जौनसार। देहरादून में सबसे ज़्यादा है, टिहरी में भी मिलते हैं, उत्तरकाशी में मिलते हैं। देहरादून 95%। देहरादून में है चक्राता, कालसी, त्यूनी, जौनसर बाबर क्षेत्र, लाखा मंडल। चक्राता, कालसी, त्यूनी है जौनसर बाबर क्षेत्र है। चक्राता, कालसी, त्यूनी ने बाबर क्षेत्र बोलते हैं, जौनसर बाबर क्षेत्र। तो ये बाबर क्षेत्र, यहाँ पे बाबरी भाषा बोलते हैं लोग, वैसे जौनसारी भाषा में आता है लाखा मंडल। टिहरी में है जौनपुर क्षेत्र में। उत्तरकाशी में परगनिकाना क्षेत्र। ये अपने आप को पांडवों के वंशज मानते हैं। इन्हें इंडो आर्यन से उनकी उत्पत्ति हुई माना जाता है। पहनावे में इनका वही घाघरा चोली वगैरह होता है, और ऊनी वस्त्र पहनते हैं। जाड़ों में सूती वस्त्र, गर्मियों में सूती वस्त्र। ये पजामा को ये लोग जगोला बोलते हैं। उनकी ऊनी टोपी होती है डिगुवा बोलते हैं। डिगुवा जैसे सूती हुई कुर्ती होती है, कुर्ती पजामा इसे जगह बोलते हैं औरतें। घाघरा चोली को चोल्टी बोलते हैं। डांट को बड़ा रुमाल, जो हाथ में पकड़ते हैं रुमाल को डांट बोलते हैं।
जौनसारी में भी 3 उपजातियाँ हैं। हाँ, खसास, हरिजन और कारीगर 3 होते हैं जौनसारी उपजातियों में। तीन उपजातियों में बसे जाते हैं, खसास, हरिजन, कारीगर। खसास में ब्राह्मण राजपूत आते हैं, और हरिजन खसास में आते हैं डोम, कोली, मोची, कोल्टा। कारीगर में आते हैं लोहार, सोनार, बागची, बढ़ई। आते गया। विवाह इनके यहाँ बहुपति विवाह प्रचलित है, कि पांडव के वंश थे। विवाह से पूर्व स्त्री को यह ध्यानी बोलते हैं, और विवाह के पश्चात रयांती बोलते हैं। इन्होंने कन्या पक्ष कन्या पक्ष को उच्च माना जाता है। अगर देवी देवता की बात करें तो इनमें महासु देवता इनके देवता के रूप मानते हैं, और बाकी जो देवता इनके में वह देवता पोठा, पवासी, चोलदा, तीर्थ स्थल है। लाखा मंडल भी इनके तीर्थ स्थल में आता है। इनके प्रमुख त्यौहार हैं बिस्सु, इसे बैसाखी बोलते हैं, बिस्सु त्यौहार बैसाखी बोलते हैं। दशहरा, इन्हें ये लोग पचाई, पाँचों 5 टाँग बोलते हैं। दिवाली को ये लोग दियाई बोलते हैं। जन्माष्टमी को अठोई बोलते हैं। और बाकी इनके नुड़ाई, माघ त्यौहार, जागड़ा, महासु देवता त्यौहार। और जो ये जागरण का त्यौहार है, महासु देवता त्यौहार है। जागड़ा महासु देवता का त्यौहार है। जो राष्ट्रीय दिवाली होती है, इसके 1 मंथ बाद ये लोग दिवाली मनाते हैं, जिनमें ये बीमल की लकड़ियाँ इकट्ठा कर जलाते हैं। वह पांडवों महासु देवता के गीत गाते हैं। जो ये बीमल की लकड़ियाँ जो जलाते हैं, ये होला बोलते हैं। और ये लोग होला से भैलो खेलते हैं। होला जलाने का भैलो मतलब घुमाते हैं उसे। दिवाली के दूसरे दिन बिरुड़ी, फिर पत्तेबाजी नृत्य। दिवाली के दूसरे दिन बिरुड़ी मनाते हैं, इसमें पुरुष द्वारा पत्तेबाजी नृत्य किया जाता है। पत्तेबाजी नृत्य किया जाता है। दिवाली का दूसरा दिन बिरुड़ी मनाते हैं, उसमें पत्तेबाजी नृत्य करते हैं पुरुष लोग। राष्ट्रीय दिवाली में आपको पता है कि 1 मंथ बाद ये लोग दिवाली मनाते हैं, और भीमन की लकड़ियाँ जलाते हैं, और पांडव और महासु देवता के गीत गाते हैं। और ये लकड़ियाँ जलाते होला बोलता है, होला के भाई लोग घुमाते हैं, खेलते हैं, भाई लोग घुमाते हैं उसे। इनके प्रमुख मेला चौली थात का मेला 3 मई को वीर केसरी चंद के बलिदान दिवस पर चौली थात का मेला। चौली थात का मेला 3 मई को लगता है। जौन सारे लोग ये वीर केसरी चंद थे, इनके उन्हें 3 मई को फांसी दे दी गई थी, कि 3 मई को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं चौली थात के मेले में। बिस्सु मेला, बैसाखी को ये बिस्सु मेला बोलते हैं। मछमोड़ मेला, मछली पकड़ा जाता है इसमें, तिमिर को पीस के वगैरह। तेज बल भी बोलते हैं, पानी में डाल देते हैं जिससे मछली बेहोश हो जाती है, पुरुष इसमें भाग लेते हैं सर। और होता है जत्रियाड़ो मोड़ मेला, ये 25-26 साल में एक बार मनाते हैं लोग, जौन सारे लोग। उनके प्रमुख नृत्य रासो नृत्य, पत्तेबाजी नृत्य, जो ये दीपावली के दूसरे दिन मनाते हैं बिरुड़ी पर। जंगबाजी नृत्य होता है, घुमसू नृत्य, हरुला होता है, जिसे प्रात नृत्य कहते हैं हरुला को। ठुमकिया नृत्य होता है इनका, ठुमकिया नृत्य, तांदी नृत्य, छेला। और इनके राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो इनमें राजनीतिक व्यवस्था में ग्राम स्तर पर एक खुमरी समिति होती है, जिसका जो अध्यक्ष होता है इसे वो सयाड़ा बोलते हैं। और इससे बड़ी एक समिति और होती है खत समिति, जो खुमरी समिति से बड़ी होती है। और इन दोनों का जिसको एक अध्यक्ष होता है उसे खत सयाड़ा कहते हैं लोग, खत सयाड़ा। अब इनके समाज में अगर प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो इनके समाज में प्रमुख व्यक्ति हैं हमारे वीर केसरी चंद्र, जो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें 3 मई को फांसी दी गई थी, जिसके लिए बलिदान दिवस 3 मई को मनाते हैं चौली थात के मेले पर।
मेला भी मनाते हैं। केदार सिंह ने पहले समाज से भी माने जाते हैं, इनके समाज से, जौनसारी समाज से केदार सिंह। और जो पंडित शिवराम है, ये इनके प्रथम जौनसार के प्रथम कवि माने जाते हैं। उन्होंने वीर केसरी पुस्तक लिखी है इन्होंने। जैसे और बाबू सिंह चौहान हो गया, इन्हें फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है बाबू सिंह चौहान को। और गुलाब सिंह, इन्हें राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। राजनीति के तरफ से गुलाब सिंह को राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। कृपाराम जोशी हो गए। नंदलाल भारती, जौनसारी संगीत के जनक माने जाते हैं नंदलाल भारती। और रतन सिंह जौनसार है, इन्हें आधुनिक कवि माना जाता है। जैसे प्रथम कवि इनके पंडित शिवराम हुए, लेकिन जो रतन सिंह जौनसार है, इन्हें आधुनिक कवि माना जाता है। तो इतना था ये।